सूरज के एजू हब चैनल सूरज के एजू हब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बैकअप क्लास ले रहे हैं। आज आपका बैकअप क्लास में होगा पॉइंट ऑफ सेल, रिजेक्शन इन एंड आउट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सेल क्या है? जैसे कि आप लोग कभी मॉल गए होंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको जब किसी इनवॉइस मिलता है तो वहां पे लिखता है ना, थैंक्स फॉर विजिट, विजिट अगेन, और उसके बाद जो रिटर्न करते हैं उसमें लिखा रहता है एक पॉलिसी की एक्सचेंज विथ इन 7 डेज, है ना। ये सब लिखा हुआ रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, जब आपको बिल दिया था। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि वो बिल हम लोगों को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सेल का आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम को ओपन कर लेंगे। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा। हाँ, वो सब भी लिख सकते हैं। ठीक है, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट ऑफ सेल का कंपनी बना चुके हैं। ठीक है, पीओएस या पॉइंट ऑफ सेल। तो मैं पॉइंट ऑफ सेल का कंपनी बना चुका हूं। अब सीधा आपको आना है कहाँ पे, क्रिएट में एक वाउचर बनाना है। किसका? पॉइंट ऑफ सेल्स। ठीक है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, अंडर सेल। ठीक है, सेल। पॉइंट ऑफ सेल एक तरह का सेल है ना। अच्छा सर, समझे? तो यहाँ पे एंटर एंटर करते हुए आपको नेम ऑफ क्लास पीओएस। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है एक सेकेंड, शिफ्ट टैब, यस यस। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, मैसेज टू प्रिंट वन। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे थैंक्स टू विजिट विजिट अगेन। ठीक है, उसके बाद क्या डालेंगे दूसरा में, रिटर्न इन 7 नो, नो रिटर्न, ओनली एक्सचेंज, नो रिटर्न ओनली एक्सचेंज। उसके बाद हम डाल सकते हैं हैव गुड, हैव अ गुड डे। ठीक है, ये मैसेज आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे पीओएस बनाना है। अब पूछा गिफ्ट वाउचर। जैसे कि अभी मान के चलिए कि मैं कहीं पे पेमेंट करना जा रहा हूँ या कहीं पर पहले से शॉपिंग किया हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपका गिफ्ट वाउचर मिलता है कि नहीं मिलता है? तो वो गिफ्ट वाउचर, तो पॉइंट ऑफ सेल जैसे गिफ्ट ऑफ वाउचर जो होता है, जैसे कहीं पर जाते हो तो पहले से कहीं गिफ्ट, जैसे अभी रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में क्या है कि आप जब भी आप वहां पे शॉपिंग करते हो तो आपका नंबर डाला जाता है, तो आपका एक गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट कूपन रहता है जिससे कि आपको डिस्काउंट लगता है। ठीक है, तो गिफ्ट वाउचर रहेगा तो उसमें डिस्काउंट लगेगा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से कोई पेमेंट करता है उसके लिए, या कोई चेक दे रहा है पेमेंट के माध्यम से, या फिर कैश दे रहा है, तो ये सब सारा आपको मिल रहा है। तो जैसे कि आप गिफ्ट वाउचर यस कीजिएगा। यहाँ पे लेजर नाम पूछ रहा है कि गिफ्ट वाउचर क्या है, तो मैं यहाँ पे अल्ट प्लस सी करके गिफ्ट कार्ड या फिर गिफ्ट वाउचर या गिफ्ट कूपन, कूपन लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कूपन लिख रहा हूँ। कूपन अंडर, कूपन क्या है? कूपन एक तरह का क्या हो रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है ना, सेल्स है। ठीक है, कूपन क्या जा रहा है? कूपन जो जा रहा है वो कूपन सेल के अंदर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद तो यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी, गिफ्ट कार्ड बनाए थे क्या? एक सेकंड का आपका सेल, अच्छा वो सेल नहीं होगा। ठीक है, वो सन्ड्री डेटर्स होगा गिफ्ट कार्ड। उसके बाद क्रेडिट डेबिट कार्ड का पेमेंट करना है, यस करना है। मैंने यहाँ पे एसबीआई का लेजर बना चुका हूँ। ठीक है, जैसे कि एसबीआई का क्या है, लेजर मैंने बनाया। जैसे एसबीआई अंडर बैंक अकाउंट, मैंने बैंक अकाउंट यहाँ पे डाला हुआ है, आईएफएससी कोड डाला हुआ है। ठीक है, बैंक ब्रांच नेम डाला हुआ है धनबाद, और उसके बाद फिर यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, जीएसटीआईएन नंबर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एसबीआई डाल दिए। फिर यहाँ पे चेक पूछ रहा है। ठीक है, तो चेक किसका जाएगा? मेरा एसबीआई का जाएगा। तो एसबीआई का मैंने लेजर पहले से बना चुका हूँ, तो यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे कैश पूछ रहा है, तो कैश क्या होगा? कैश में ही आएगा। ठीक है, अब जैसे कि क्या हुआ रोशन आपको? कुछ नहीं सर, क्या हुआ? कुछ दिक्कत लग रहा है आपके माइंड में? हाँ,
हाँ थोड़ा सा नहीं समझाया, शुरू से इसको समझाइए। देखिए, सबसे पहले गिफ्ट वाउचर समझ में आया कि कहीं गिफ्ट कूपन लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गिफ्ट कार्ड का अल्ट प्लस सी पहले आपको बना लेना था, मेरा बना हुआ है तो कंट्रोल एंटर करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे बनाया। जैसे कि यहाँ पे गिफ्ट कार्ड लिखे, फिर अंडर में सन्ड्री डेटर्स, यानी गिफ्ट कार्ड किसके लिए लगेगा, जो खरीदेगा या जिसको मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो वो सन्ड्री डेटर्स के अंदर आता है। फिर यहाँ पे आपका गिफ्ट कार्ड मेलिंग डिटेल्स डाला, झारखंड डाला, बैंकिंग डिटेल्स डाला, जो भी था। उसके बाद फिर कंट्रोल ए कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे एसबीआई का मैंने अल्ट प्लस सी करके किया था, तो एसबीआई लिखा। फिर अंडर में बैंक अकाउंट, और अकाउंट होल्डर नेम मैंने डाल दिया पीओएस। आपका जो होल्डर नेम रहेगा वो डालिएगा। अकाउंट नंबर डाला, एफएससी कोड डाला, और ब्रांच डाला, और ये सारा डिटेल्स भरा, ठीक है। कंट्रोल ए मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे फिर से आपका चेक नंबर आया, तो चेक किसका रहेगा, जो आपका क्या बैंक रहेगा उसी का ना चेक जाएगा जी। जी, तो फिर कैश आया, तो कैश का कैश ही है, उसका तो कोई माध्यम नहीं है, कैश तो कैश इन हैंड मिलेगा। अब उसके बाद जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए, डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ऑल आइटम्स इनवॉइस एक्सेप्ट फॉर द आइटम्स स्पेसिफाइड बिलो, जैसे लेजर नेम पूछ रहा है, ठीक है। आइटम नेम हो गया, नहीं, लेजर नेम यानी कि देखिए आपका कूपन कुछ लगा है क्या, तो कूपन किसके अंडर आएगा, कूपन अंडर सेल्स अकाउंट आएगा, ठीक है। कूपन क्या आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा। यहाँ पे नो करना है, परसेंटेज 100 करना है, और उसके बाद यहाँ पे फिर नो करना है, फिर ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे कूपन करना है एज एडिशनल, एक सेकेंड, ऑन आइटम रेट, ठीक है, वैल्यू बेसिस, नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल ए, ठीक है। यहाँ पे आपका पीओएस बन चुका है। अब जब बना चुके हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे, वाउचर पे आएंगे, उसके बाद F8 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ रहा है पॉइंट ऑफ सेल पीओएस। तो अभी हम लोगों ने क्या बनाया, पॉइंट ऑफ सेल्स बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास क्या जाएगा, पीओएस जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम हमें बनाना होगा, तो पार्टी अल्ट प्लस सी, ऋतिक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर्स या क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्यों, अच्छा नहीं डेप्टर्स, क्योंकि वो सेल कर रहा है। ठीक है। और तुम ऋतिक, सन्ड्री डेटर्स होगा या क्रेडिटर होगा, क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर्स, बोलिए, डेटर्स। कंफर्म हो, हाँ सर, ठीक है। क्यों होगा पता है, क्योंकि यहाँ पे सेल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे कंट्रोल ए कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम बना लेते हैं। स्टॉक आइटम अगर आपका बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो बना लीजिए अल्ट प्लस सी करके, ठीक है। मैं स्टॉक आइटम बना हुआ है, टाइम वेस्ट ना करके यहाँ पे मैं डेल कंप्यूटर लेता हूँ, ठीक है। डेल कंप्यूटर ले लेता हूँ, सेल कर रहा हूँ, कितना, 100 पीस, रेट क्या है, 20,000 का रेट से जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर डेल लैपटॉप लिया, कितना, 10 पीस, 102 पीस, ठीक है, रेट है 40,000 का। उसके बाद फिर मैंने लिया 1 सेट कंप्यूटर यूनिट, ठीक है। एक सेट है कंप्यूटर यूनिट का, ठीक है, कोई भी यूनिट है, 12 पीस लिया, ठीक है। इसका क्या रेट है, 15,000, ठीक है। कोई कंपनी का नहीं है, नॉर्मल चालू माल बनाया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, गिफ्ट वाउचर जो आया, गिफ्ट कार्ड है, कितना गिफ्ट कार्ड लगा था, चलिए 10,000 का गिफ्ट वाउचर लग गया, ठीक है। जैसे ही 10,000 का गिफ्ट वाउचर लगा है, इसको हाइड करने दीजिए। जैसे ही ये 10,000 का गिफ्ट वाउचर लगेगा, आप नोटिस कीजिएगा कि क्रेडिट डेबिट कार्ड के पास 62,60,000 का यहाँ पे कुछ कम होगा। देखिए 62,50,000 हो गया। हाँ, आप देखिए 62,50,000 क्या क्रेडिट डेबिट कार्ड से किया था क्या, हो सकता है किया होगा, नहीं भी हो सकता किया होगा। तो मैं क्या करता हूं, 50 लाख का वो क्या किया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। कार्ड नंबर क्या है, ठीक है, मैंने कार्ड नंबर डाल दिया। अब देखिए अभी भी कितना मेरा बचा हुआ है, कैश 12,50,000। तो अब मैं क्या करता हूँ, चेक दिया, कितने का उन्होंने चेक दिया, 12 लाख, नहीं 10 लाख।
50,000 का उन्होंने चेक दिया। अब चेक नंबर का बैंक नेम आएगा, तो बैंक नेम क्या था? SBI। SBI। चेक नंबर क्या था? ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कैश दिया क्या? 2 लाख रुपया कैश तो दिया, लेकिन कितना दे दिया? गलती से 2,10,000 दे दिया। ठीक है। सर 2 लाख से ज्यादा कैश कोई किसी को नहीं दे सकता बोलता है। नहीं तो हम इससे फ्रॉड काम करवा दे रहे हैं, अच्छा। हम इससे फ्रॉड काम करवा रहे हैं। नहीं देता वो तो हम भी जान रहे हैं, 2 लाख तक कैश दे सकता है, लेकिन मैं इससे फ्रॉड करवा रहा हूँ। ठीक है। तो 2 लाख मैंने 10,000 दिया, तो जैसा ही आप देख सकते हैं कि मैंने 2,10,000 दिया, एंटर मारूंगा जैसे ही कैश टेंडर मेरा, एक सेकेंड, बिना बिल के नहीं दे सकता। अच्छा रुकिए 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 रुकिए, 2 लाख रुपए यहाँ पे हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे कैश देखो, ये कैश मेरा 2 लाख होना चाहिए था, लेकिन उन्हें गलती से मुझे 2,10,000 दे दिया। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या बच रहा है? बैलेंस प्लस 10। प्लस नहीं, बैलेंस आपका 10,000 बच रहा हाँ। है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीइंग 10,000 पेड रिटर्न To टू the customer। कस्टमर। ठीक है। इन कैश। इन कैश। ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि 1,000 एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है। अब कंट्रोल प्लस एक्सेप्ट ये कर लिए। अब देखो यहाँ पे प्रिंट का पूछ रहा है कि क्या टाइटल पीओएस ये सब करके कर रहा है, तो सी मतलब कॉन्फ़िगर, आई मतलब प्रीव्यू देखना है, पी से प्रिंट। तो अभी हमको क्या करना है? आई करना है, आई से प्रीव्यू होगा। अब क्या करना है? जूम करना है। तो जूम कैसे होता है? अल्ट प्लस जेड, अल्ट प्लस जेड। अब देखिए हमने जो लिखा था, थैंक्स टू विजिट, विजिट अगेन, नो रिटर्न ओनली एक्सचेंज, हैव अ गुड डे। आ गया आपका ये। अब उसके बाद देखिएगा कि बिल नंबर 1 आया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टेट नेम आया हुआ है, कोड दे दिया है। ठीक है। टाइमिंग तक दे दिया, देखिए टाइमिंग आपका मिल रहा है। उसके बाद फिर आपका बिल नंबर दे रहा है। ठीक है। अब जीएसटी देखिए, कार्ड नंबर भी दे रहा है और चेक नंबर भी दे रहा है। ठीक है। चलिए, आप समझ में आया आपको? जी। कहीं कोई दिक्कत? अगर इसको प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी कर दीजिए, प्रिंट हो जाएगा। या फिर कॉन्फ़िगर करना है तो सी कर दीजिए। ठीक है। जैसे सी करता हूँ, देखिए कॉन्फ़िगर मतलब ये सब देखना है। अगर आपको जैसे कि आपका मान के चलिए कि रेट आपको नहीं सो, अगर रेट आपका नहीं दिख रहा तो यहाँ पे यस कीजिए, और उसके बाद यूनिट के साथ रेट करना है, दिखाना है, डिस्काउंट अमाउंट दिखाना है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमको दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। ठीक है। जैसे कि आपका GSTIN, सो GSTIN, सो नेम एंड एड्रेस, पार्टी, ये सब अगर यस कीजिएगा, आपको जो चीज चाहिए। ठीक है। अगर सो कंप्लीट कार्ड नंबर दिखाना है तो यस कर दीजिए। ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, कंप्लीट कार्ड नंबर। हाँ, जैसे कि ऐसे होना नहीं चाहिए। ठीक है। एक सेकेंड, नहीं तो ये पूरा कार्ड नंबर कैसे शो कर सकते हैं सर? यस, ये रूल के खिलाफ है, हम जान रहे हैं। यानी इंडिविजुअल। नहीं, ये रूल के खिलाफ हम जान रहे हैं, बट आपको देखिए दिख सकता, हाँ देखिए अब कार्ड नंबर दिखने लगा है ना? क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर किया क्या कि कार्ड नंबर मुझे दिखना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका कॉन्फ़िगर से ये चीज पता चला। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे सी और सी प्रेस किए, ये सब सारा कुछ आप देख सकते हैं कि इतना इतना क्या क्या है, नहीं है, दिस दैट जो भी है। ठीक है। अब अगर सिग्नेचर डिजिटल चाहिए तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका पीओएस कंप्लीट हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्लास जो होगा रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट होगा। जैसे कि हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, उसमें क्या हो रहा था? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ रहा था। ठीक है। और रिजेक्शन इन और आउट का क्या होगा? क्वालिटी डिफेक्ट। समझ में आया? क्वालिटी डिफेक्ट, जैसे कि हमने कुछ मंगाया तो फिर आपका क्या चाहिए, वो क्वालिटी अगर उसका खराब हो गया तो उस चीज को लेकर के फिर दिक्कत करेगा। इसलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। और समझ में आया आपको रोशन? जी सर। ऋतिक आपको? हाँ सर। हर्ष आपको? जी सर। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है सर।